बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम कैसे रमज़ान के महीने में आलू के पराठे को फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में हम उसको बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। और वीडियो से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आलू का पराठा बनता है। यहाँ मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया और इनका पेस्ट बना लिया। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। आप टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा टेबल स्पून, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच। अब इसके अंदर डाल देंगे आटा। आप कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं, जो आप खाने में यूज़ करते हैं वो आटा इसके अंदर डाल दें। और इसको अब हम अच्छे से गूँध लेंगे। इसको पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर हम इसको गूँध लेंगे। हम पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इसके अंदर पानी जो है कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर बाद में इसके अंदर पानी डालें। अब इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, उसी हिसाब से डालना है कि जितने उसको पानी की ज़रूरत है। इसे हाथ से अच्छे तरीके से गूँध लें। हमने इसकी टाइट डो रखनी है, ज़्यादा ढीला नहीं हमने इसको रखना, क्योंकि ये बाद में खुद ही ढीला हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा ढीला नहीं रखा, टाइट डो रखी है इसकी। इस टाइम पे आप इसको ऑयल लगा के इसको फ्रीज में रख सकते हैं, और आप सहरी के टाइम उसको पराठे बना कर सकते हैं। ये आपका ये टाइम होता है कि आप इसको फ्रीज में रख लें, और जितना आप उसको यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम इसको बना के आप रख फ्रीज कर लें, और सुबह सहरी के टाइम इसको ईज़िली आप बना सकते हैं। तो इस तरह हमारे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सहरी में हमारा टाइम भी बच जाता है। तो अब इसके हम बनाते हैं पराठे। मैंने इसको 1 घंटा तक रखा था, लेकिन अगर आपने इसको रात में बनाना है तो आप इसको फ्रीज कर लें, सुबह आप उसको ईज़िली बन सकता है सहरी में। इसके छोटे छोटे पेड़े कर लें, जितने साइज़ में आप पेड़े आप बनाते हैं, और उसी तरीके से जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप इसकी रोटियाँ तैयार कर लें। हमारा तवा हो गया गरम। अब इसके ऊपर रोटी डाल देंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे, क्योंकि रोटियां भी मीडियम आंच पे पकाई जाती हैं। अगर उसकी हाई फ्लेम होगी तो हमारी जो है रोटियां जल जाएंगी, इसलिए लो फ्लेम पे इसको पकाएं। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहे तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घर में कोई दूसरा कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप सारे पराठे बना लें, और ये पराठे भी फूले फूले बनते हैं और बड़े नरम से बनते हैं। रमज़ान में आप इस पराठों को बनाएं तो आपकी सहरी बड़ी अच्छी गुजरेगी। आटे को गूंद के आप उसको फ्रीज कर लें, और सुबह की सहरी के टाइम उसको बना लें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपका टाइम भी बच जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये देखिए हमारे पराठे बहुत ही नरम बने हैं और फूले फूले बने हैं। ये देखिए अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट से हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको रात में गूंद देंगे तो सुबह के टाइम भी हमारे पराठे अच्छे नहीं बनेंगे।
आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।